तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राहुल वाटर। आई एम अ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच। आज मेरे साथ सुनंदा जी है। आज उनसे सुनेंगे कि उनको क्या क्या बेनिफिट हुआ है। जो भी आपका मतलब हेडेक था या वेट लॉस है या इंचेस लॉस है, क्या बेनिफिट्स हुआ है, क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अप्लाई की है, उनके पास से हम सुनेंगे। ऑलराइट, जस्ट यस, जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फ्रॉम विच सिटी यू आर, आप कहाँ से है। अनम्यूट जस्ट। मेरा नाम सुनंदा है। मैं मुंबई से हूँ। मुंबई। ओके, वेरी नाइस। तो आपको इसके माय फिटनेस फैमिली के बारे में आपको कैसे पता चला। जिसमें योगा के लिए ट्राई कर रही थी, तो मैंने हम्म। ऐसे ही योगा मतलब बहुत से लोगों से लिया था। वन डे हम्म। 2 डे का ट्रायल। तो हम्म। मुझे उसमें कुछ सही नहीं लगा। ऐसे लग नहीं रहा था कि कुछ उससे बेनिफिट मिलेगा। फिर ओके। लास्ट में आपने एक वन डे ट्रायल दिया था, हम्म। भी ज्वाइन करना है। ओके। उसके ज्वाइन करने में पूरा 15 डेज चला गया। गुड। हाँ ना, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। फिर ओके। फाइनली मैंने ट्रायल लिया आपके यहाँ से। तो मुझे हम्म। ट्रायल में एक तीन बेनिफिट दिखे मुझे। एक तो हम्म। डांस करना किसको अच्छा नहीं लगता, डांस भी अच्छा लगता है बट आता हम्म। नहीं। हम्म। और मेडिटेशन तो बहुत सुना है मेडिटेशन के बारे में कि मेडिटेशन करने से हम्म। ब्रीदिंग का प्रॉब्लम कम हो जाता है, वो भी मिला हम्म। इसमें। और हम्म। दूसरा बॉडी के लिए वर्कआउट ओके। करने की वजह से वो भी बॉडी थोड़ी सी स्ट्रेचेबल हो जाती है। ये तीनों उसमें मिला तो मैंने सोचा ठीक है कि ये बेनिफिट तीनों भी एक ही योगा में है। तो और दूसरी बात मेन, आपके यहाँ पर मील प्लान नहीं है। दूसरी तरफ ओके। मैंने देखा तो उन्होंने मुझे बताया था कि 3000 4000 में आपको मील प्लान मिलेगा, पाउडर मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, सप्लीमेंट मिलेगा, हम्म। टैबलेट्स मिलेगा। लेंगे तो ओके। आपको 1 मंथ में 6 kg या 7 8 kg आपका लॉस हो जाएगा। ओके। गारंटी 101%। वही हम्म। पाउडर मैंने और मेरी मम्मी ने 5 6 7 ईयर्स पहले लिया था, 20,000 का। ओके। लिया था पर उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला। मिल्क शेक था, मैंगो फ्लेवर। ने भी सप्लीमेंट हाँ, हम दोनों ने भी लिया था। और सप्लीमेंट लेने के बाद उनको रिजल्ट नहीं मिला। यस। ओके। यस। हाँ, तो अभी भी मेरे पास वो मेडिसिन टैबलेट्स का बॉटल अभी भी अवेलेबल है मेरे पास में। पूरा हम्म। 3 लिया था मैंने। ओके। 3000 में 3 लिया था। तो हम्म। उसमें से मैंने 2 खाया। तो हम्म। मैंने बोला था कि 10 डेज में आपको वेट लॉस हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। बट ओके। मैंने 10 डेज भी हो गया, 20 डेज भी हो गया। सिर्फ वो हम्म। टैबलेट्स खाए जा रहे थे बट उससे वेट लॉस नहीं हुआ। उल्टा थोड़ा सा स्वेलिंग आया जैसे लग रहा था। तो 20 डेज हम्म। बाद मैंने बंद कर दिया। फिर वैसा स्टिल हम्म। मेरे पास अभी भी अवेलेबल है वैसा ही। ओके। ये ओके। लिया नहीं। फिर बाद में पूरा मैंने सोचा कि अभी उसके पहले भी एक ग्रीन टी का, कॉफी का एक टैबलेट्स आया था। वो भी ओके। 3000 में लिया था, ग्रीन कॉफी का। ग्रीन कॉफी। हाँ, कैप्सूल आया था। ओके। वो भी मैंने ओके। लिया था, उससे भी बेनिफिट नहीं हुआ। वो भी 3000 का मैंने लिया था, उससे भी बेनिफिट नहीं हुआ। उसके पहले आयु स्लिम लिया था। ओके। वो 1400 का बॉटल था वो। तो मेरे हम्म। मम्मी ने एंड मैंने दोनों ने लिया था। तो ओके। उससे बेनिफिट नहीं मिला। तो फिर बाद में आपका योगा ज्वाइन करने के बाद में 84 से डायरेक्टली 77 kg वेट लॉस हुआ। वाओ, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। लॉस हुआ। मेन मेरा 97। यस। मेरा प्रॉब्लम था हेडिक, सर दर्द था, बचपन से था। दर्द होता ओके। था, मेडिसिन खाओ, ये हम्म। खाओ, वो खाओ। तो जितना हम्म। था उतना कम होता था, फिर बाद में फिर से चालू होता था। अभी आई थिंक मेरा योगा की वजह से हम्म। 2 या 3 मंथ हो गया अभी। headache जैसे पहले होता था वैसे नहीं हुआ, अभी होता ही नहीं है। हाँ, ओके। बीच में थोड़ा सा नॉर्मली होता है बट वो कम हो जाता है। पहले तो वैसे सर दर्द होता था तो पूरा मतलब जाके अंधेरे में सो जाना, वोमिटिंग होना। फिर हम्म। सर दर्द की 2 3 गोली खाना, कोई बात ना करे, आवाज ना करे, पता ही नहीं चलता था, इतना तकलीफ होता था। ओके। थोड़ा सा कहीं पे उजाला भी आता ना, चिड़चिड़ापन हो जाता था। और सो दूसरी बात, 25 साल से हेडेक था। 25 साल से ज्यादा सर, बचपन से था। बाप रे, 25 साल से ज्यादा से वो हेडेक पूरा कैरी करे हाँ, थे। 25 साल से मतलब जैसे कि मेरी शादी होने के बाद में, हम्म। पहले तो हम कहीं घर के बाहर या शादी वादी में जाते नहीं थे। तो हम्म। फिर बाद में शादी के बाद में हम बाहर जाते थे, शादी के लिए जाते थे, जब से बैंड बाजा हम्म। शादी। खाना भी थोड़ा सा खा के आए ना, घर में आने के बाद में सर दर्द, वॉमिटिंग रहता ही रहता था। ऐसे कहीं घूमने जाओ, कहाँ पर भी आने के, घर में आने के बाद में फ्रेश हम्म। रहते नहीं थे। तो हस्बैंड हम्म। कहते थे कि तुमको कहीं पर भी लेके जाओ कोई फायदा नहीं है, खुशी के लिए लेके जाओ, घर में आके तुम्हारा रोना धोना वही दर्द चालू होता है, इससे अच्छा तुम्हें कहीं लेके ही जाना है। बट ओके। अभी लास्ट मैंने 2 मंथ पहले हम्म। रिलेटिव की शादी में गई थी, मैंने आपको बताया था। हम्म। शादी में गई, खाना भी खाया था।
हम्म मोस्टली वो पूरी नहीं खाती थी, मैं शादी में गई उस दिन पूरी भी खाया, पूरा खाना हम्म खाया। घर में हम्म घर पर आ गई, आने के बाद कुछ हम्म फील नहीं हुआ। उल्टा 2-3 गेस्ट भी आ गए, उनके साथ में टाइम स्पेंड किया रात में भी। नेक्स्ट डे मैंने रियलाइज किया कि मैं शादी में तो गई थी बट मुझे कुछ ऐसा हुआ नहीं, कुछ दर्द होगा नहीं। तो उस दिन मैंने हस्बैंड को भी बताया, और सुना आपने हम्म। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं कहीं गई और मुझे तकलीफ नहीं हुआ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो इन सुनंदा जी ने कहा कि 25 साल से और 25 साल से ज्यादा से वो बाहर कहीं पे भी जाते शादी के लिए और प्रोग्राम हाँ, और किसी भी चीज के लिए, तो उनका जैसे भी घर पे आते तो उनका सर दर्द चालू होता था और बॉडी पेन बहुत बहुत वापस चालू हो जाता था, और कई बार अंधेरे में सोना पड़ता था, वोमिटिंग जैसे होता था, ये सब बहुत। होता था, पहले होता था। बट अभी कैसे? अभी नहीं सर, अभी लेटेस्ट मैंने 2 महीने पहले शादी, 2-1.5 महीने हम्म पहले शादी में गई थी। हम्म खाना खाकर आई, कुछ भी नहीं हुआ। अभी उनके 2 फ्रेंड की शादी में भी गई थी, खाना वगैरह हम्म। खा के आई, कुछ भी नहीं हुआ। अभी गांव में भी गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ऐसा वेरी कुछ फील नाइस, नहीं हुआ। पहले वेरी स्टेयर नाइस। 4-5 सीढ़ी चढ़ती थी तो ऐसे सांस फूलती थी, ऐसे लगता था हम्म। रुक रुक के। अभी स्टेप भी चढ़ती हूँ, नीचे भी उतरती हूँ। अभी शिरडी में भी गए थे हम 2-3 दिन, 1 मंथ पहले। तो ओके। वहां पर भी ऐसे गए तो ऐसे लगा नहीं कि स्टेयरकेस चढ़े या कोई ट्रैवलिंग वगैरह किया है, ऐसा कुछ हम्म। फील नहीं हुआ है। तो हमेशा मतलब कहीं जाकर आने के बाद में पैरों में दर्द, स्वेलिंग आना, थकान होना और सांस फूलना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो मतलब अभी स्टेमिना और स्टेमिना बढ़ गया है, बढ़ गया बढ़ है। गया है। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर। तो मुझे एक बात बोलो कि आपके जो भी डिसीज थे पहले, जैसे थायराइड वगैरह है, तो उस हाँ, थायराइड का एक बताना वजह से। चाहूंगी सर मैं आपको। मेन थायराइड है हम्म। मेरा। थायराइड आई थिंक मुझे 15 ईयर्स से थायराइड है। और मेरा 15 साल 11 से थायराइड है? ओके। 15 साल से। और ओके। मेरा 10 से 11 ऑपरेशन भी हो चुका है, क्योंकि हम्म उससे यूट्रस रिमूव कर दिया। हम्म। थायराइड तब से ही चालू है। तो उस तभी से मतलब मेडिसिन चालू था, 200 ओके। पावर का था। और हाँ। उसके बाद में 250 का मेडिसिन था मुझे अभी हम्म तक। हम्म 15 साल से मैं 250 का ही मेडिसिन ले रही थी, बट आपका योगा ज्वाइन करने से पहले तक। फिर बाद में हम्म आपका योगा ज्वाइन करने के बाद में आपने बोला था कि ब्लड टेस्ट एक बार करवा लीजिए, तो फिर मैंने 2 मंथ के बाद में ब्लड टेस्ट करवा दिया। हम्म। डायरेक्टली मेरा मतलब 250 से 75 हो गया टैबलेट वेरी से। नाइस, और फिर उसके वेरी बाद में नाइस। 1 मंथ में फिर से मैंने किया, 1 मंथ हाँ। में। तो आपको याद होगा सर, मैं गांव में गई थी, तो गांव में हम्म आपको बताया था हम्म। मैंने कि फिर वहां से मेरा मतलब रिपोर्ट्स आए, तो डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे 50 का बोला है। पूरा जीरो पे गया मेरा थायराइड। तो मैंने आपको ये भी पूछा था कि सर वेरी थायराइड नाइस। मेरा जीरो पे गया, थायराइड बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। थायराइड कम होने के बाद थायराइड बढ़ाने। पूरा जीरो हो गया ना, उन्होंने मुझे बताया वही करो हो जाएगा। तो अभी वेरी मेरा नाइस। लेवल है 50 mg का टैबलेट से। आई थिंक अभी मैंने कल भी चेक किया, उसका रिपोर्ट आया होगा, तो उससे भी अभी 20 का mg का मेडिसिन होगा। वेरी नाइस, सुपर सुपर सुपर। सो थायराइड भी पूरा आपका कम। पूरा कम हो गया, कम हो गया। वेरी नाइस। व्हाट अबाउट स्लीप, जो सोने का प्रॉब्लम था? सर अभी सुबह मॉर्निंग में आपको कॉल किया था इसके हम्म लिए कि इसके पहले मुझे नींद नहीं आ रही थी, रात रात भर मैं जागती थी। अभी ये हम्म। मुझे 8 दिन में इतना नींद आ रहा है, तो पूरा रात में भी सो रही हूँ और दिन में भी सो रही हूँ, इतना नींद आ रहा है मुझे। ओके, नींद नहीं, तो नींद अभी आना चालू हो गई? ओके, बट अभी ये नींद कम ज्यादा ये कंट्रोल कर सकते हैं अभी हाँ सर, आराम से? आराम से, आराम से। ओके, वेरी नाइस। अभी 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 तो आपने टेक्निक सिखाई, तो कभी भी आप सो सकते हो और कभी भी आप उठ सकते कभी भी सर, सही से। हो। वेरी नाइस, अभी वेरी रात नाइस। में भी पहले तो खाना खाने के बाद बिस्तर में जाने के बाद मुश्किल हम्म से 1, 1:30, 2 बजे से आग हम्म लगती थी। उसके बाद में हम्म फिर थोड़ी सी मतलब कोई आवाज वगैरह आई तो उठ जाना, फिर उसके बाद में नींद नहीं आना। तो बड़ा अभी हम्म। थोड़ी सी आधे घंटे में नींद लग जाती है सर। ओके ओके। इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और दूसरा वेरी मैंने नाइस। बताया था आपको, पैरों में मेरा स्वेलिंग आया था पूरा। तो जो हाँ, आपने स्वेलिंग। टेक्निक बताया था वो भी हम्म फर्स्ट डे ही किया था मैंने, फर्स्ट हम्म डे किया था। नेक्स्ट डे हम्म। देखा तो पूरा पैरों में हड्डी लग रहा था सर। अभी वेरी भी नाइस, हड्डी लग रहा है 2 दिन से। वेरी नाइस। तो स्वेलिंग ही, पैरों पैरों का पूरा स्वेलिंग चला गया? स्वेलिंग चला गया, चला गया। और वेरी दूसरा नाइस। मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम था, अस्थालिन यूज करती थी ना सर मैं, रात में ओके, सोते ब्रीदिंग का। सोते। हाँ, अस्थालिन रहता है ना, पंप वो ओके, अस्थमा के रिलेटेड। अस्थमा के लिए, तो वो यूज करते, मुझे डॉक्टर ने दिया था। चेक नहीं हम्म किया कुछ नहीं, ऐसे उन्होंने बोला यूज करो क्योंकि आपको हम्म ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है ना। तो मैं हम्म। ब्रीथिंग इतना होता था मुझे प्रॉब्लम कि रात में सोने से उठ के बैठ के मुंह से मैं सांस लेती थी, इतना तकलीफ होती थी। फिर बाद में ओके। वो
यूज किया तो कम हो जाता था, फिर से वही स्टार्ट। बट ओके। अभी मुझे लगता है 2 या 3 मंथ हो गया, 3 मंथ से मैंने उसको एक बार भी देखा नहीं। ओके। आस्थालिन ये अस्थमा के लिए यूज करते हैं और ये पंप होता है। बट हाँ सर। जैसे ज्वाइन करने के बाद आपको कब बेनिफिट मिला कि आस्थालिन का पूरा आपको देखने की जरूरत 15 डेज में। नहीं? फर्स्ट मंथ या कितने दिन में? नहीं, फर्स्ट मंथ में 15 डेज के अंदर ही मुझे ब्रीदिंग का वेरी जैसे नाइस। टाइप इन चैट बॉक्स 15 डेज में उनका अस्थमा का प्रॉब्लम पूरा नहीं गया, बट जो यूज करते थे पंप वो यूज करना बंद हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मुझे ये बोलो कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है सर। पहले तो इतना मतलब कुछ होता ही नहीं था। पहले गणपति, हरतालिका गणपति थी ना, हम्म। तब मैंने वो पिक निकाला था, आपको शेयर किया सर। हम्म। तब मतलब वो कोई बॉडी का मूवमेंट्स नहीं होता था, बहुत मुश्किल होता था। मैंने आपसे बताया भी था कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, तो हम्म। हाथ भी नहीं हिलता है, पैर भी नहीं हिल रहा है, तो वर्कआउट कैसे होगा मुझसे। हम्म। बोला धीरे 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 हो जाएगा। मेरा हम्म। 1 मंथ के बाद में पड़ गया सर। अभी पूरा। कोई भी एक्सरसाइज मैं आराम से कर सकती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपका शोल्डर का क्या प्रॉब्लम था, शोल्डर का? शोल्डर का प्रॉब्लम मतलब सर, पहले पूरा मतलब हाथ पूरा नहीं उठता था। अभी हम्म। नॉर्मली थोड़ा सा तो उठ जाता है। और ओके। नी पेन था, तो वो अभी बीच बीच में कभी तो भी होता है, पहले इतना नहीं हो रहा है नी हम्म। पेन। हाँ, हम्म। तो वो और भी प्रॉब्लम मेरा खत्म हो गया। वेरी नाइस। आप फ्रेश लगता है अभी, बहुत अच्छा फ्रेश लगता है सर। वैसे मतलब मेन मेरा सर दर्द था, वो हम्म। आस्थमा का प्रॉब्लम था। सर दर्द से हम्म। सभी परेशान थे। मेरे पापा पिछली बार आए थे, तो हम्म। मंथ मेरे घर पे थे, मम्मी एंड पापा। तो दोनों हम्म। तो हर रोज बोलते थे, अरे इसका सर दर्द कितना होता है, तो डॉक्टर को दिखा, सिटी स्कैन कर, ये वो कर, हम्म। हमेशा सर दर्द है। फोन करके भी, गाँव में भी चले गए ना, फोन करके तुझे डोकर आयला का, डोकर हम्म। दुखतंय का आता, सब मुझे हम्म। भाई बहन भाभी सब लोग पूछते थे, ताई तुमचं हम्म। डोकं आयलं का नाही, परत हम्म। चालू झालं, परत तुम्ही हम्म। डॉक्टरकडे जा। हम्म। हमेशा उनसे यही बात, कभी ऐसे होता ही नहीं था कि अरे बाबा तेरा कैसा चल रहा है, क्या नहीं, क्या तेरा हम्म। सर दर्द कम हो गया। दिवाली के दिन क्या हुआ था क्या? दिवाली के दिन मतलब मेरे फादर्स थे, तब दिवाली के पहले आए थे। तब हम्म। मेरा वेट आई थिंक 84 या 85 था। हम्म। बैठने को भी नहीं होता था, मैं ऐसे बैठती थी सर, पूरा पैर वैर फैला कर बैठती थी। पेट हम्म। इतना बड़ा था, ऐसे हम्म। जैसे 9 मंथ की लेडीज था, पेट कैसे होता वैसे था। ओके। पापा भी बोल रहे थे, अरे तेरी हेल्थ के लिए कुछ कर, कुछ हम्म। कर, वॉकिंग के लिए हम्म। जाओ, ये जाओ वो जाओ, तो नहीं। बहुत हम्म। मेरी भांजिया थी, बहन की बेटी थी, वो भी देखकर टेंशन में आती थी कि अरे ताईला कितनी त्रास है। हम्म। फिर वो जाने के बाद में मैंने आपका योगा भी ज्वाइन किया, उसके बाद में वेट लॉस भी हुआ, वेट कम भी हुआ, एकदम हम्म। स्लिम हो गई। कभी मैं हम्म। के दौरान मैंने मम्मी पापा को, घर में किसी को वीडियो कॉल नहीं किया था, क्योंकि मेरा हम्म। इतना वेट बढ़ गया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, कि शर्म आती थी। ओके। ओके। तब ऐसे ही मैं दिवाली के दिन मेकअप वगैरह करके साड़ी पहनी। फर्स्ट टाइम हम्म। याद है, मेरे पापा ने कभी मेरी तारीफ नहीं की थी, उन्होंने कुछ हम्म। पहचाना नहीं। अरे तू है क्या तू, मैं खुश हो गए ना, तो बोल रहे थे खड़ी होके दिखाओ, खड़ी होकर दिखाई, हम्म। साइड में हो हाँ। पूरा। मतलब उनको ट्रस्ट नहीं हुआ कि मैंने जब देखा था 2 महीने में इतना मोटी थी, अभी देखा तो थोड़ा स्लिम लगे। कोई वेरी trust नाइस। नहीं। भाई भी कभी भी मतलब तारीफ नहीं, खुद की बीवी की तारीफ नहीं करते वो। हम्म। उन्होंने भी देखा उस दिन मेरे भाई ने, तो उन्होंने बोला कि हम्म। अरे आज बहुत अच्छी लग रही है। वेरी नाइस। अच्छा फील हुआ। सिस्टर भी, सब लोग सर, सब लोग। सुपर। तो मतलब पिताजी ने भी नहीं पहचाना कि इतना कैसे कम? हाँ, वेट लॉस हुआ और और एकदम अलग, मतलब चेंजेस इतना हुआ था सर, मतलब लुक में चेंजेस हुआ था, फेस पे चेंजेस हम्म। था। पूरा हम्म। फेस मेरा इतना मोटा था पहले, ये हम्म। अजीब हम्म। सा लगता था। अब ओके। पूरा हो गया तो पहचान में नहीं आया, लुक पूरा चेंज हो गया था मेरा। ओके। ओके। वेरी नाइस। तो फिर यस, आपको मतलब पूरे फैमिली से भी आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है और हाँ, दोस्त बहुत बहुत। कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। हाँ सर, हाँ। सुपर, सुपर। तो मुझे एक बात बोलो कि आपको बेनिफिट होने के बाद यहाँ से बेस्ट क्या लगा, आपको क्या अच्छा लगा और क्या मिरेकल्स होने लगी? बेनिफिट तो सब सब अच्छा लगा है सर, मतलब वर्कआउट भी अच्छा था, मेडिटेशन से बेनिफिट भी मिला, एंड हम्म। डांस भी है इसमें, तो इसमें मतलब कुछ अच्छा नहीं बोलने के लिए कुछ भी नहीं है सर। ओके। ओके। ठीक है। मिरेकल्स क्या होने लगी? शुरुआत करो। फर्स्ट था मेरी, मतलब मेरी लड़की थी, वो जाने वाली थी, बताया नहीं था उसने कि वो कहाँ जाने वाली है। हम्म। उसका टिकट मतलब पोस्टपोन हो रहा था, 24 का था, 26 का था, मिला ही नहीं। फिर हम्म। बाद में 28 का था, नहीं मिला। फिर हम हम्म। 29 को यहाँ से शिरडी चले गए। हम्म। फिर आपने जैसे मुझे बताया था कि आप हर रोज मयूरा करो, जो भी हम्म।
कि कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका फेस आगे करके मयूरा करो, वो काम पूरा हो जाएगा। तो मैंने दिमाग में वही रखकर हर रोज मयूरा करके वही कर रही थी लड़की के लिए, करके जो कहाँ पर भी जाना है उसका फाइनली हो जाएगा। 30 तारीख को कॉल आया था कि मेरा टिकट कंफर्म हो गया, हम यूरोप जा रहे हैं। तो वो वेरी नाइस। यूरोप चली गई सर। ओके, वेरी नाइस, सुपर सुपर। सुनंदा जी ने ये शेयर किया कि उनके बेटी का शूटिंग चल रहा था, शूटिंग के लिए यूरोप के लिए कंफर्मेशन नहीं हो रहा था और टिकट बुक नहीं हो रहा था और टिकट कंफर्म नहीं हो रहा था। कुछ टेक्निक इंप्लीमेंट करने के बाद, मयूरमा जैसे टेक्निक इंप्लीमेंट करने के बाद उन्होंने 2 या 3 दिन कंप्लीट कंटिन्यू किया। उसके बाद उनको रिजल्ट मिला और इमीडिएटली उनको फोन आया। ये कोई इंसिडेंट नहीं है करने के बाद हुआ है, कोई इंसिडेंस होता तो पहले भी होता था, ठीक है। होता था, हाँ। और क्या नहीं, क्या मयूरमा मिराकल्स है? पर मुझे ना अभी सर ट्रस्ट हो गया है, क्योंकि हम्म। वो तो फर्स्ट था, नेक्स्ट था। तो लड़के ने मुझे फोन आया था हस्बैंड का, मैंने सुबह से जस्ट फोन किया था, नॉर्मल बात, इवनिंग में फोन किया था। तो उन्हें बहुत परेशान थे, पूछा मैंने क्या हुआ, लड़के ने पूछा था। तो उनका कोई कंपनी का रबर था, वो मिस हो गया था, 80,000 का था एक रबर, 8,000 का, ऐसे 10 रबर मिस हो गए थे। वो मॉर्निंग से ढूंढ रहे थे इवनिंग तक, ओके ओके। नहीं हो रहा था, नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, पूरा हम्म ढूंढा पूरा, मतलब मैनेजर ने हम्म सबने बुलाया था, फिर भी नहीं मिला। हम्म। उस दिन मैंने मोस्टली 10 बार मयूरा किया सर, 10 बार कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए। ओके रात में आई थिंक 10 बजे कॉल आया था, हम्म लड़के लड़के को कॉल आया था, लड़के ने बताया मम्मी पापा के वो रबर मिल गए, और वो उन्होंने हम्म। मैनेजर के पास में ही दिए थे, और वही वेरी नाइस, मैनेजर ने मुझे बुलाया था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैनेजर ने पूछा, अरे जादव तू क्या ढूंढ रहा है, मतलब इतना परेशान लग रहा है, क्या ढूंढ रहा है। तो उन्होंने बोला कि सर रबर था, मैंने रखा, वो नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने बोला कि वो रबर मेरे पास है, तू यहाँ रख कर गया था, तो वो एक मिल गया ओके सर। ओके, सुपर सुपर। तो 80,000 जो सैलरी से कट होने वाला था वो आपका से। हाँ, हमको पे करना पड़ता था ना सर, अगर नहीं मिलता था तो घर में से 80,000 पे करना पड़ता था। और ये एटी ओके, थाउजेंड कुछ कम नहीं है ना, रकम मामूली नहीं है सर, बहुत बड़ी है। तो वो राइट मिल गया, राइट। मतलब उस दिन का सुपर, सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर हुआ सुपर। Type जब in तक chat box. Congratulations to Sunanda ji for achieving all miracles and achieving great result. Yes. फिर उसके बाद आपका मम्मी हाँ, का। मम्मी का तो सर, जैसे पहले उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, शिरडी में आने के बाद में पता चला, फिर मम्मी के यहाँ पर चली गई, तो उनकी हम्म तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई। फिर डॉक्टर ने बोला एंजियोग्राफी करने के लिए। हम्म एंजियोग्राफी किया तो उसमें मतलब पता चला डिसीज फोर्ट ब्लॉकेज वगैरह है। तो हम्म वहाँ पर बोला डायरेक्टली बाईपास वगैरह करो। फिर हम्म बाईपास करने के लिए फिर उन्होंने मुंबई का हॉस्पिटल सजेस्ट किया था। हम्म। यहाँ पर विदाउट कॉस्ट का पूरा प्रोसेस हो चुका है सर, पूरा प्रोसेस हो चुका है। मतलब अभी उनका जो भी बाईपास ऑपरेशन होगा उनके लिए चार्जेस नहीं लगेंगे। वेरी नाइस, सुपर। एंड कल कल की बात है, कल हम मम्मी को लेकर गए थे, तो हम्म उनका ईसीजी जो है सर, पूरा पहले तो थोड़ा सा ये हो रहा था, हम्म। प्रॉब्लम आया था ईसीजी में। कल ईसीजी पूरा क्लियरली नॉर्मल था, उनका ओके हार्ट बीट ओके। 72 था इसके पहले, कल हम्म। 80 था हार्ट बीट। एंड ब्लड टेस्ट भी उनका किया, पूरा नॉर्मल ही था सर। फोर्थ वेरी ऑपरेशन नाइस। के बावजूद वो, मेरी मम्मी को आप देखोगे ना, बोलोगे नहीं कि वो इंसान बीमार है या उनको कोई प्रॉब्लम है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ऐसे खाना बिना खाना, घूमना विमना, बस ऐसे कोई बोलेगा नहीं कि उनका सर्जरी होने वाला है। ओके ओके ओके। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपका वहां पे कितना पैसा खर्चा होने वाला था? 7-8 लाख रुपए सर। 7 to 8 लाख रुपीस खर्चा होने वाला था, वो पूरा सेव हो गया। और आप उसके पहले आपने कॉल किया कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतना खर्चा कैसे करेंगे, हाँ बट मुझे कुछ बेचना भी पड़ेगा हमारी प्रॉपर्टी से, तो हमें बेच के हाँ, मैंने आपसे बताया था, सबमिट करूंगी, ये सब करूंगी। ठीक हो जाएगा। यस, यही यही ये। हाँ, आपको बोला था ना सर कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे, तो आपने मुझे बताया था कि आपको ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है सर। वेरी नाइस, और क्या हो सकता है सर, हेल्थ से बड़ा बेनिफिट क्या होगा। सुपर सुपर। तो ये आपके पूरे रिजल्ट है मल्टीपल एरिया में। ओके, आपका रिलेशनशिप में कैसे है? एकदम अच्छा है सर। हाँ, पिछली बार मैंने आपको बताया था ना, टेंशन टेंशन था, तो वो आपने एक मुझे टेक्निक बताया था, हम्म। तभी वो टेक्निक से थोड़ा गुस्सा कम हो गया। ओके, अभी गुस्सा आना ही नहीं है। देखो, गुस्सा बोलने के बाद भी स्माइल आना चालू हो गया। वे। हाँ, गुस्सा नहीं आता है अभी, मतलब पहले तो थोड़ा सा, थोड़ा बात पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हम्म। मतलब
कैसे डील करना है हम्म। वो सीखने को मिला सर। अगर कोई वेरी नाइस। बोलते हैं ना, तो गर्म चीज होती है तो उसको गर्म नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा ठंडा होने दो। तो वो टेक्निक थोड़ा हम्म। सीख लिया है कि वो इंसान अगर गुस्से में है तो उससे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे ओके। गुस्सा शांत होगा, तो वो टेक्निक सीख ली सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बट उसका बेनिफिट हो रहा है? हाँ हो रहा है सर, आपका टेक्निक का बेनिफिट हो रहा है। ओके, ओके, वेरी नाइस, सुपर। सो उनके पास बहुत सारे रिजल्ट है, हम कितनी भी देर बात करेंगे वो रिजल्ट कंटिन्यू चलने ही रहने वाले हैं, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू हेल्थ, मनी, रिलेटेड टू फिर रिलेशनशिप, हर एरिया में उनको रिजल्ट मिले हैं। और ऐसे ही सेम रिजल्ट सबको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक चीज मैंने सुनंदा जी से सीखी है, वो डेडिकेशन, 100% कमिटेड और डेडिकेशन। एक भी चीज दिन ऐसा नहीं लगा मुझे। मुझे याद है कि दिवाली के दिन भी वो प्रोग्राम पूरा फिनिश करके हमने पूरा हमारा एक्सरसाइज वगैरह किया है और हाँ योग सर। किया है, मेडिटेशन किया है, एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा है। और सेकंड थिंग, दूसरी चीज, अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो उन्होंने इमीडिएटली मैसेज करके बोला है कि आज मेरे से ये इसमें काम में हूँ, इसके कारण नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में 1 या 2 दिन से ज्यादा छुट्टी ली होगी। सो हाँ वो अभी सर जस्ट मैंने अभी लिया, तो गांव में थी ना, तो हॉस्पिटल वगैरह जाना था एंड मुंबई आना था, इसके लिए 3 दिन योगा में मिस हुआ था। आपको याद होगा मैं गांव में भी गई थी गेस्ट के घर पे, यस, वहां पर भी यस, सर जगह भी नहीं था, इतना ही जगह था, उतने ही जगह में मैंने किया है। अभी भी यस, मेरे घर में ना सर मोस्टली ना बहुत मेहमान है, जगह अभी भी मेरे घर पे नहीं है। तो मैं यस। किचन में, आपने देखा होगा किचन में मम्मी भाभी वो घूमते रहते, किचन में थोड़ा सा ही जगह है, इतना ही जगह है, उतने जगह में जितना होता है मैं करती हूँ सर। वेरी मैं नाइस, मिस नहीं वेरी हो, नाइस। कुछ भी हो तो तो मिस नहीं करना है सर। यस, यस, यही यही बेनिफिट है ऑनलाइन के एक्सरसाइज वर्कआउट्स का, योगा का। यही बेनिफिट है कि आप कहीं पे भी जाओ, दुनिया में कहीं पे भी जाओ, वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाओ, जगह मिली, कैमरा चालू किया, आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज और हाँ वर्कआउट करना रहता है। राइट? आपने ये भी नहीं छोड़ा, आप गांव में गए थे, मेहमान के यहाँ पे गए थे, वहां पे भी आपने किया। तो डेडिकेशन के बाद ही ऐसे रिजल्ट, मिरेकल्स, ये सब कुछ होने लगता है। आपको भी सेम रिजल्ट। और इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो मींस यू। 2 महीने पहले की बात सर, मेरी लड़की यहाँ पर नहीं थी मुंबई में, 2-3 महीने पहले की। आई ओके। थिंक लखनऊ कुछ गई थी, और हम्म। लड़का ही घर पे था और मैं थी। तो हम्म। ऐसे ही मतलब योगा ज्वाइन करने के पहले की बात है, सर में इतना हम्म। दर्द होता था, इतना दर्द। वहां से लड़की कॉल करके, ये लड़का सीटी स्कैन के लिए हम्म। चलो, यहाँ चलो हम्म। वहाँ चलो। हम्म। पहले सर दर्द के लिए हर रोज मुझे पुश कर देते, हॉस्पिटल चल, हॉस्पिटल चल, हॉस्पिटल हम्म। चल। हम्म। अभी जब से योगा स्टार्ट किया है तब से सर हेड के लिए अभी नहीं बोलता है कोई भी, चलो हॉस्पिटल के लिए चलो। क्योंकि वेरी पहले नाइस। में सर दिन में 2-3 टैबलेट्स मेरा होता ही था, डाइक्लोजिन में लेती थी। हम्म। हम्म। अभी वो डाइक्लोजिन मैंने मोस्टली अभी थोड़ा सा एक हाथ खाया होगा, तो उतना हम्म। हेडेक नहीं होता है। जैसे पहले हम्म। आकर अंधेरे में सोना, आवाज नहीं हम्म। करना, लाइट बंद होना, हम्म। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बर्दाश्त, कोई बात भी करे आवाज, सुई का भी आवाज मुझे टैबलेट्स मेरा 250 mg था। हम्म। तो पूरा थायराइड कितना 16 पॉइंट था मेरा थायराइड, तो हम्म। अभी 0 पॉइंट पे आया, तो सर डायरेक्टली कितना थायराइड कम, पूरा टोटली लॉस्ट हो गया ना। तो अभी बढ़ाना है थायराइड, लोगों का ओके, उल्टा होता है, लोगों का थायराइड कम करना होता है, मेरा बढ़ाना है। ओके, ओके। ये इससे बड़ा मेडिकल क्या हो सकता है सर। Very nice. Good, good. So, if you are somebody and if you are watching this, आपको भी अगर same result चाहिए इसमें, तो you can join our classes in the morning or evening, whichever you are comfortable, and you can get the same kind of result। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेट लॉस और इंचेस लॉस ये कॉम्प्लीमेंट्री है मेरे साइड से। जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा मेरे साथ वो कम्प्लीटली डिफरेंट रहेगा। ये सही है? सही है सर आपके यहाँ से, क्योंकि सर मैंने आपको, आपका योगा ज्वाइन करने से पहले मैंने आपको भी पूछा था कि हम्म। सर क्या ये मील प्लान लेना हम्म। सही है। आपने हम्म। मुझे बताया था, तब मेरा फोन स्पीकर पे था, लड़के हम्म। ने सुना, लड़की ने भी सुना मेरे, कि हम्म। आपने बताया था कि ये पाउडर है, ये पाउडर में हम्म। क्या मिला होता है ये मुझे नहीं पता, हम्म। डुप्लीकेट होगा ओरिजिनल होगा नहीं। जो हम्म। मैं डाइट दूंगा, जो खाने के लिए दूंगा, वो हमारे यहाँ से प्रोटीन होता है, उसका हम्म। गारंटी नहीं, मैं विदाउट प्रोटीन का योगा करता हूँ, मैं प्रोटीन मील प्लान नहीं देता हूँ। यस। तो मेरी लड़की ने और लड़के ने भी बोला है कि अगर तू योगा करने के बाद, योगा से और खाने के डाइट से
अगर तुझे बेनिफिट मिलता है ना, यही सर का योगा ज्वाइन करो, कहीं और ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ भी मांग, मैं पैसे दूंगी, बट वर्कआउट के लिए भी दूंगी, बट मील प्लान के लिए पैसे नहीं मिलेंगे अगर मेरे से। स्ट्रिक्टली वार्निंग मिला है मुझे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सुनंदा जी ये कह रही है कि बेटी ने उनको बोला था कि अगर एक्सरसाइज करोगी तभी मैं पैसे दूंगी, या फिर उसके लिए हम अलाउ करेंगे। मील प्लान के लिए नहीं है, अभी भी बोलते हैं। हाँ। मैंने उनको, लड़के को बोला है कि मील प्लान ना मतलब सिर्फ शेक होता है, तो उसने भी बोला है बिल्कुल नहीं, राम सर का योगा है ना, चुपचाप वही करने का। ओके, तो मील प्लान, सप्लीमेंट या फिर के डाइट लिए नहीं मिलेगा। या फिर सप्लीमेंट उनके लिए बिल्कुल अलाउ नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी नाइस, गुड, गुड। शायद मतलब ये इम्पोर्टेंट है चीज समझना कि सप्लीमेंट क्यों लेने की जरूरत है। when you have amazing food, when you have good food, the only thing is that people are कि जल्दी मुझे रिजल्ट चाहिए, और उसके चक्कर में ये सप्लीमेंट ले लो, वो सप्लीमेंट ले लो, और मेरे अभी भी है मेरे पास, बॉटल यस, है, चाहे तो मैं आपको अभी भी दिखा सकती हूँ, पूरा भरा हुआ सील। यस। सो मेरे पास भी लोग आते हैं कि हमने सर ये 2 महीने के लिए सप्लीमेंट लिया और प्रॉब्लम हुआ है कि अभी 2 महीने के बाद हमने बंद कर दिया, बंद करने के बाद ऐसे प्रॉब्लम हो गई कि पहले से ज्यादा बढ़ गया, वेट भी बढ़ गया, हाँ। केजी वेट कम हुआ था खाने के बाद, और बंद करने के बाद हमारा 17 केजी बढ़ा। सो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका वेट बढ़ा, वेट हम कम कर सकते हैं, कभी भी कम कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप सप्लीमेंट कितने दिन तक लेने वाले हो। आप 100 साल तक लोगे, नहीं हो पॉसिबल है। आप 100 साल तक नहीं लोगे, या सप्लीमेंट कुछ डॉक्टर ने कुछ बोला है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, अगर कुछ बेनिफिट होने वाला है उस सप्लीमेंट से तो सप्लीमेंट लेना ठीक है, बट लाइफ टाइम सप्लीमेंट कभी भी नहीं ले सकते हो। यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ बाय जस्ट ईटिंग हेल्थी फूड, दैट्स इट, होममेड फूड एंड ईटिंग हेल्थी फूड। आई होप कि आप भी ये इम्प्लीमेंट करोगे आपके इसमें लाइफस्टाइल में, सो दैट यू विल हैव अ अमेजिंग लाइफ, डिसीज फ्री लाइफ। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिसीज फ्री लाइफ जीने के लिए आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ऑलराइट, और थैंक यू फॉर शेयरिंग योर अमेजिंग स्टोरी। आई सो होप कि बाकी लोगों को भी ये शेयर स्टोरी सुन के इंस्पायर होंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, जो भी आपने इस वीडियो से लिया होगा तो आप कमेंट करके बताना। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू डाइट, रिलेटेड टू एक्सरसाइज, रिलेटेड टू फिटनेस और बॉडी पेन या कुछ भी हो, तो ये कमेंट में बताना, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।